संजीव सर, जो परिस्थिति है अब, अभी जैसा डॉक्टर संजय कह रहे थे, जीतना नहीं चाहते या फिर जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बहुत अनुकूल नहीं है देश में। हालांकि चुनावी लिहाज से देखा जाए तो ये हमेशा से खेल करते रहे हैं, कभी भी कर सकती है भाजपा खेल। लेकिन इतनी मजबूत सीट जो 35-40 सालों से भाजपा के पास रही, एकदम से हाथ से निकल गई। क्या भाजपा जानबूझ करके निकलने दे सकती है? कितनी संभावना है इसकी? देखिए राम प्रकाश जी, मुझे लगता है संजय जी ने आज थोड़ा ज़्यादा, उनका मूड खराब है इसलिए ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चले गए, या फिर ईवीएम वाले को लेकर के उनको लगता है कि वो है। लेकिन सच्चाई ये है कि नितिन नवीन का कभी भी इतना बड़ा कद नहीं होने वाला है कि वो मोदी और अमित शाह को क्रॉस कर जाएंगे। और बल्कि बीजेपी के सामने दो चुनौतियां इस सीट पर थी। एक तो कि नितिन नवीन की सीट है जो बहुत मजबूत सीट है। इस सीट को मैं बार बार लोगों को याद दिला देता हूं कि दो बार, जब एक बार राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में हवा चली, जनता दल के फेवर में, सॉरी, उस समय जनता दल था 1995 में, तब भी इनके पिताजी ने जीत दर्ज की। और 2015 में जब निजी लालू जी के आने के बाद पूरे मोदी फैक्टर को धो दिया था, तब इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो और जीत के मार्जिन यहाँ बहुत बड़े होते रहे। तो वैसे में ये सीट सच में प्रतिष्ठा का सीट था। दूसरा, सम्राट चौधरी के लिए भी ये टेस्टिंग सीट था, क्योंकि उनके लिए उन्हें भी सिद्ध करना था, क्योंकि ये एक नैरेटिव भी है और ये एक सच भी है कि जो अपर कास्ट सेक्शन है, जिसको लग रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होगा, वो इसको एक टेस्ट सीट की तरह भी बना रहा था, भरत तिवारी और ये तमाम। तो वैसे में मुझे नहीं लगता बीजेपी ने हल्के में चुनाव लिया, बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में लड़ा। और उसने जो कुत्ता बिल्ली वाली बात कही थी उसको अपने कार्यकर्ताओं पर आजमाया। शुरू में उसने अपने थोड़े से बेहतर कार्यकर्ता दिए, जो लगातार पॉलिटिकल अनुभव था जिसका नितिन नवीन जी के साथ। लेकिन उसके बाद और दूसरा कोई एक कार्यकर्ता ऐसा लेके आए जिसका गर्दन पकड़ के वो बोलने तक नहीं देते थे। लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा था कि वो 95 और 2015 को भी पीछे देख रहे थे, उन्हें लग रहा था जीत ही ले। लेकिन प्रशांत किशोर ने, एक तो बेहतर कैंडिडेट थे, एक बड़ा ऑरा है उनका, नेशनल छवि है उनकी। दूसरा, ये जो सारा अनरेस्ट है वो भी उनके लिए सूट करता है, उनकी तरफ जाने में कहीं कोई संकट नहीं था लोगों को। और जो सबसे मेजर फैक्टर है वो ये है, वो मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं अपने यहाँ भी, और कई जगह हमने कहा कि यदि आपकी जमीन नहीं है, लेकिन यदि आपने एस्पिरेशन पैदा कर दिया, तो आप बिना जमीन के भी जीत सकते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। जब हम लोगों के, और हर चुनाव हम सबको भी सिखाता है, 2014 में हम सब एक व्याख्या कर रहे थे कि उस समय भाजपा को आप जरा याद करिए, तो हम आप सबके नैरेटिव होते थे तमाम जगहों पे, हमारे आपके नहीं, अभी जो कथित गोदी बनी हुई मीडिया है वो हमेशा गोदी रहती है। तो उस वक्त उसका भी एनालिसिस था कि इनके संगठन उतने मजबूत नहीं कि वो पैन इंडिया हो जाए और मोदी जी उतना आ जाए, नंबर 1 पार्टी बन सकती है, कुछ इस तरह की बातें होती थी। हम लोग भी आंकड़े देते थे, हमें सब सारी चीजें भी आप याद करेंगे। लेकिन वो एक, आप उस सपने को आप गलत कहें सही कहें, लेकिन वो एक अच्छे दिन, तमाम तरह का नैरेटिव, तमाम तरह की व्यवस्था के साथ वो आए और चुनाव जीत के लेके चले गए, जबकि उस समय कम से कम संगठन इतना मजबूत नहीं था। इसी तरह आप इतिहास में बड़े चुनावों में और भी देखेंगे, जैसे कहाँ क्या संगठन था जब अलग हुए थे आपके बीपी सिंह जी, नहीं था संगठन, लेकिन बीपी सिंह जी उम्मीद बन करके आए, और उम्मीद बन करके आए। तो इस में ये वाला जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां प्रशांत किशोर ने अपनी बेहतर चेहरे, अपने बेहतर उम्मीदवारी और कुछ वादों के साथ, अब वो सब आगे टेस्ट होगा, लेकिन वो उन्होंने अपने को पेश किया। फिर तीसरा पक्ष है, वो है विपक्ष, जो यहाँ का सेंट्रल विपक्ष है। सेंट्रल विपक्ष आधिकारिक रूप से इनके खिलाफ लड़ रहा था, राष्ट्रीय जनता दल भी और कांग्रेस भी, लेकिन कितना लड़ रहा था ये सवाल है। स्ट्रेटजी के तौर पे हो, कांग्रेस का आधा जो बड़े नेता थे, जिसमें निखिल बाबू हैं, जिसमें अखिलेश सिंह हैं, ये सब लोग प्रशांत किशोर को ओपन सपोर्ट कर रहे थे।
और आधिकारिक स्टैंड था कि वो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के साथ है। तो वैसे में मुझे लगता है कि सामने से राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया हो या कम से कम कांग्रेस ने और दूसरे लोग दलों ने तो किया ही, इन सब ने प्रशांत को जीत जाने की सुविधा मुहैया कराई। आगे चल के वो देखा जा सकता है क्या होगा। आखिरी बात इसमें मैं कहूंगा कि यदि वो जीत जाते हैं फाइनली, तो ये मानकर चलिए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी मैसेज है जेन जी आंदोलन के नजर से, युवाओं की आकांक्षाओं के नजर से, क्योंकि वो जो इलाका है पश्चिमी पटना पहले कहलाता था, बांकीपुर है, वहां युवाओं का एक बड़ा सेक्शन रहता है। वोटर कहाँ कहाँ का है अलग बात है, उसमें अब हम लोग के पास कोई सर्वे डेटा तो है नहीं, मोहल्ले को देखते हैं, इलाके को देखते हैं। तो ये है, मुसलमान वोट ने भी एक मैसेज दिया है विपक्ष को कि सावधान, गारंटी मत समझे। तो ये सब है। आखिरी बात जो आप लोग चूंकि झारखंड पे कर रहे थे, तो ये देखिए ये पूरा ये आंदोलन इस तरह से, चूंकि ये मसला है, इस मसले को जब तक पॉलिटिकल पार्टियां सीरियसली नहीं सॉल्व करेंगी, तो कल कर्नाटक में भी होगा, पंजाब में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, यूपी में भी होगा, हर जगह होगा। ये सिर्फ जो ऑप्टिक्स कर रहे हैं मोदी जी, वो ऑप्टिक्स से बात नहीं बनने वाली है। और सही बात है कि कम से कम सेंसिटिव ढंग से यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको डील करते हैं, तो एक मैसेज तो मोदी जी को दे ही देंगे कि पायलट गन की जरूरत नहीं पड़ती है। राम प्रकाश, आपको चूंकि यात्रा में भी कहीं निकलना है शायद, तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे। प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंच जाने से, जी राम प्रकाश भाई, मैं 6-7 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ, वो पता है मुझे आपका, तो ठीक है। संजीव सर, बहुत साफ कि प्रशांत किशोर अगर सदन पहुंच जाते हैं, क्या अंतर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? जरा लगे हाथ वो भी समझ लें आपसे। देखिए, प्रशांत किशोर को तो पहले एक अपना अवसर मिल जाएगा, पहली बार वो सीरियसली लिए जाएंगे पॉलिटिशियन के तौर पे। अदरवाइज 2 बार की सफलता थी उनके सामने, और दूसरी संभावनाएं, एक तीसरा फोर्स के प्रयोग के तौर पे संभावनाएं बनेंगी। उनके पास एक संभावना और बनेगी कि कांग्रेस के साथ यदि समझौता हो जाता है और कांग्रेस भी तैयार हो जाती है और मर्जर हो जाता है, तो कांग्रेस यहाँ बैंकरप्ट पार्टी हो चुकी है, वहां एक चेहरा और एक नेता फिर से आ सकेगा। लेकिन वो प्रशांत किशोर के अपने स्वभाव और पता नहीं उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, सीधे नेशनल ही मसले होते हैं। लेकिन फिलहाल ये संभावनाएं मैं इससे बता रहा हूं। उसके बाद वोकल नेता जो डेटा के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ बीजेपी सरकार से लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे में तेजस्वी यादव को मैसेज जाएगा कि ज्यादा डेटा, ज्यादा आंकड़ा, ज्यादा सक्रियता से आप लड़िए, नहीं तो आपके स्पेस को भी प्रशांत किशोर लेंगे। बीजेपी का स्पेस अभी भी बांकीपुर के चुनाव जीतने के बावजूद लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो बेस है वो एक मैसेज भी बांकीपुर से देना चाहता था, तो सुस्त भी पड़ा, बाहर भी नहीं आया, कुछ वोट भी इधर उधर किया, ये हुआ है। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर फैक्टर यूं ही नहीं जाने वाला है जीत के आने के बाद। प्रशांत किशोर फैक्टर सबके लिए, हम सबके लिए आने वाले दिनों में क्या असर होगा, उसके लिए, व्याख्याओं के लिए, विश्लेषणों के लिए, राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, उसके लिए भी एक फैक्टर के तौर पे रहे। बहुत शुक्रिया सर। अगर आप निकलना होगा, दो चीजें और राम प्रकाश जी, संजय जी के लिए सूचना दे दूं, तो फिर आ जाएंगे, वो कॉन्स्पिरेसी में नहीं रहेंगे। दतिया से कांग्रेस जीतने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ी हुई है, और यहां से भी बीजेपी हार रही है। जहां से बीजेपी जीत रही है, ये जरूर है कि वोट की काउंटिंग को बढ़ा, ये बाद में सुन भी लूंगा मैं। गुजरात में जीत रही है तो वहां काउंटिंग लगभग खत्म होने जा रहा है, लेकिन जहां हार रही है वहां उनका कच्छप गति जो बोलते हैं, कछुआ चाल, तो कछुआ चाल से ही आगे बढ़ रहे हैं।